एग्जाम फाइटर रोबर पर आप सभी का स्वागत है विद्यार्थियों। तो चलिए, हम लोग पिछले क्लास में मैक्स वेबर को पढ़े थे, मैक्स वेबर को खत्म किए थे और ये मैं कहा था कि जस्ट मैक्स वेबर खत्म होगा हम एमसीक्यू लेकर के आएंगे। तो आज कुछ जो इम्पोर्टेंट है उस एमसीक्यू लेकर के आए हैं और हम लोग किन एमसीक्यू करें, ऑल ओवर में तो देखना ही है। तो इस एमसीक्यू करेंगे और प्लस आप सब्जेक्टिव भी पढ़े हैं, इनका थ्योरी भी टोटल हम देख चुके हैं और एमसीक्यू करते हैं, ये हो जाएगा कंप्लीट। तो चलिए हम लोग सीधे चलते हैं सवाल की ओर। सवाल नंबर 1 क्वेश्चन 1 है, मैक्स वेबर के अनुसार कौन से आर्थिकोत्तर कारक आर्थिक कारक आर्थिकोत्तर का आर्थिक व्यवहार पर प्रभावी होते हैं? देखिए कौन से ऑप्शन है, ए में पारिवारिक संबंध, बी राजनीतिक, सी धर्म, डी संस्कृति। आपका करेक्ट आंसर है सी। सवाल नंबर 2, मैक्स वेबर के अनुसार एक डॉट डॉट खाली स्थान है, आपको इसमें भरना है। इसमें से ए देखेंगे, ऐतिहासिक दृष्टि से सभी समाज वर्ग के आधार पर विभाजित है, बी ऐतिहासिक दृष्टि से मात्र पश्चिमी समाज वर्ग के आधार पर विभाजित है, सी ऐतिहासिक दृष्टि से मात्र सामंती समाज वर्ग के आधार पर विभाजित है, डी ऐतिहासिक दृष्टि से मात्र कृषक समाज वर्ग के आधार पर विभाजित है। आपका देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर ये है। सवाल नंबर 3 देखेंगे, मैक्स वेबर ने पूंजीवाद के विकास का संबंध जोड़ता है क्या चीज से? ए पुनर्जागरण से, बी कृषक प्रतिवाद से, सी कैल्विनवाद से, डी कैथोलिकवाद से। आपका करेक्ट आंसर इसका सी है, कैल्विनवाद से। सवाल नंबर 4, मैक्स वेबर के अनुसार पूंजीवादी समाज में वर्ग की रचना का सही आधार निम्न में से कौन सा है? यानी क्या पूंजीवादी समाज में वर्ग की रचना का आधार, वर्ग पूछा जा रहा है, संपत्ति का स्वामित्व अथवा अस्वामित्व, ए बी बाजार परिस्थितियों में संपत्ति संबंध, सी व्यक्तियों की आय, डी व्यक्तियों की सत्ता। आपका जो करेक्ट आंसर है इसका बी। सवाल नंबर 5 हम लोग देखेंगे, यह तर्क किसने प्रस्तुत किया कि धार्मिक विश्वासों का आर्थिक विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है? यानी यह तर्क किसका है कि धार्मिक विश्वास का जो धार्मिक विचार व्यवहार होता है उसका प्रभाव इकोनॉमी में पड़ता है? ए कार्ल मार्क्स, बी अगस्ट काम, सी मॉर्गन, डी मैक्स वेबर। आपका करेक्ट आंसर मैक्स वेबर है। सवाल नंबर 6, मैक्स वेबर की कौन सी पुस्तक में सामाजिक क्रिया का वर्गीकरण प्रमुख है? द थ्योरी ऑफ सोशल साइंस एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, बी द मेथोलॉजी ऑफ सोशल साइंस, सी प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, डी द रिलीजन ऑफ इंडिया। इन चारों में से आपका करेक्ट आंसर है ए। सवाल नंबर हम लोग 7 देखेंगे, मैक्स वेबर के अनुसार बृहद अधिकारी तंत्रीकरण का परिणाम होता है, खाली स्थान है आपको भरना है। चार में से बृहद एकीकरण, वर्गीकरण, बृहद सामंजस्य और खुशहाली, बृहद संघर्ष, बृहद मानवीय विकास। आपका जो करेक्ट आंसर है इसका ए। सवाल नंबर 8 देखेंगे, वेबर के प्रतियोगिता को किस रूप में परिभाषित किया गया है? यानी वेबर के जो प्रतियोगिता है, इसको एक सवाल है, देखिएगा वेबर के प्रतियोगिता को किस रूप में परिभाषित किया गया है? सहयोगात्मक संघर्ष, ए बी शांतिपूर्ण संघर्ष, सी संघर्षरत सहयोग और डी तनावपूर्ण संघर्ष। आपका जो करेक्ट आंसर है डी। सवाल नंबर 9 देखेंगे, मैक्स वेबर द्वारा दी गई समाजशास्त्र की परिभाषा का आधार है? यानी मैक्स वेबर द्वारा दी गई समाजशास्त्र की परिभाषा का आधार क्या है? खाली स्थान में भरना है। सामाजिक, ए सामाजिक संस्थाएं, बी सामाजिक क्रियाएं, सी सामाजिक एकता, डी सामाजिक संगठन। देखिए इनका समाजशास्त्र जो अध्ययन का जो केंद्र बिंदु रहता है सोशल एक्शन ही रहता है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। हम सब्जेक्टिव में बहुत चीज समझा चुके हैं बारीकी से, यहाँ समझाएंगे नहीं, सिर्फ हम लोग एमसीक्यू करेंगे। 10 सवाल नंबर 10, मैक्स वेबर ने सामाजिक अस्थिरीकरण के निम्न 3 आधार है, देखिए कौन कौन है? ए में क्या है? धर्म, संपत्ति और सम्मान, बी शक्ति, प्रतिष्ठा एवं संपत्ति, सी धर्म, जाति एवं संपत्ति, डी जाति, प्रजाति एवं प्रतिष्ठा। इन चारों में से आपका करेक्ट आंसर ये है। सवाल नंबर 11, वेबर ने वर्गों में अनेक प्रकार दिए हैं, सही बात। निम्नलिखित में से कौन सा वेबर द्वारा नहीं दिया गया है? यानी इन चार को है, ए स्वार्थ वर्ग, बी संपत्ति वर्ग, सी अभिकरण वर्ग, डी सामाजिक वर्ग। देखिए इन चारों में से आपका जो करेक्ट आंसर है, स्वार्थ वर्ग की बात नहीं करते हैं।
सवाल नंबर 12, बेबर की शक्ति की अवधारणा है, फिर आपको भरना है। आध्यात्मक शक्ति ए, बी प्रकृति वैश्विक शक्ति, सी जीरो सम शक्ति, तार्क डी तार्किकता शक्ति। आपका जो करेक्ट आंसर है सी जीरो सम शक्ति। सवाल नंबर 13 देखेंगे। मैक्स वेबर का विश्वास था, यानी मैक्स वेबर का विश्वास था कि समाजशास्त्र को सामाजिक क्रिया पर केंद्रित करना चाहिए, न कि संरचनाओं पर, क्योंकि देखिए फिर खाली स्थान भरना है। ए, व्यक्ति चुनाव करने और बदलाव लाने में समर्थ है, बी व्यक्ति क्रियाभिमुख है, सी उसने मार्क्सवादी वर्ग सिद्धांत का खंडन करना चाहा मानव, डी मानव समाज में हमेशा द्वंद्व बना रहता है। आपका जो करेक्ट आंसर है ये। मैक्स वेबर के द्वारा निरूपित चमत्कार के संप्रत्यय के अंतर्गत चमत्कार प्रमुख रूप से किसमें अंतर्निहित है? आंसर देखेंगे। ए, नेता के व्यक्तित्व सहज विशेषताओं में, बी अनुयायी के द्वारा नेता को दिए गए प्रतिभिज्ञान में, डी किसी विशिष्ट परिवार के वारिस के नाते विरासत में के प्राप्त गुणों में, डी भौतिक संपत्ति एवं आय के संबंधता में। आपका करेक्ट आंसर इसका ए है। आपका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। सवाल नंबर हम लोग 15 देखेंगे। मैक्स वेबर के अनुसार नौकरशाही की अभिलक्षणिक विशेषता क्या है? यह नेता के संकल्प का प्रतिनिधित्व करती है, बी यह तार्किक विविधता सत्ता पर आधारित है, सी यह वंशानुगत इस परिस्थिति पर आधारित है, डी यह नैतिक सत्ता पर आधारित है। देखिए 4 है और इसमें इसका जो करेक्ट आंसर आपका ये है। सवाल नंबर हम लोग 16 देखेंगे। सामाजिक क्रिया का अर्थ समझने के लिए किसने वेस्टरलैंड का अवधारणाओं का प्रयोग किया था? देखिए पूछा गया सवाल है। ए मैक्स वेबर, बी पेरेटो, सी मार्क्स, डी हीगल। आपका करेक्ट आंसर समझिए है मैक्स वेबर साहब का है। सवाल नंबर हम लोग 17 देख लेते हैं। मैक्स वेबर के अनुसार कौन सा एक समाज में अस्थिकरण का केंद्रीय अंग नहीं है? देखिए इसमें से 3 गो है लेकिन एगो नहीं है। ए सत्ता, बी वर्ग, सी पद, डी शक्ति। देखिए आपका जो ये सत्ता है ना ये नहीं है आपका करेक्ट आंसर। सवाल नंबर हम लोग 17 देखेंगे। 17 हो गया, 18 देखेंगे। वेबर का आधुनिक समाज का विश्लेषण निम्न में से किस अवधारणा पर आधारित है? यानी आधुनिक समाज का जो विश्लेषण है वो निम्न में से किस पर आधारित है? ए युक्तिकरण, बी आधुनिकरण, सी शक्ति और डी सत्ता। आपका करेक्ट आंसर है युक्तिकरण, यानी ए 18 के। 19 देखेंगे। मैक्स वेबर ने बड़े धर्मों का, यानी यहाँ खाली पे है, बड़े धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन किया है। यानी कितने का किए थे वो धर्म? हम बताए थे आपको 4, 5, 8, 6। आपका देखिए करेक्ट यानी देखेंगे ए में 6, बी में 8, सी में 5 और डी में 4। अब इसका करेक्ट आंसर 6 है, क्योंकि 6 धर्मों की ही बात करते हैं। धर्म वाले जिनका जब धर्म का समाजशास्त्र हम पढ़ा रहे थे तो बताए हैं। आप देखेंगे आपका अगर ये थोड़ा सा भी लेक्चर पढ़े होंगे आपको समझ में आ जाएगा। चलिए 20 सवाल नंबर हम लोग देखते हैं। लास्ट सवाल। निम्नलिखित में से किसने मार्क्स सिद्धांत को बहुउद्देशीय विश्व की एकल कारणीय व्याख्या की है? कहा कि यह कहकर की आलोचना की है। ए कोजर, बी सिमेल, सी दुर्खिम, डी वेबर। आपका करेक्ट आंसर मैक्स वेबर साहब का है। देखिए यहाँ पे इनका आंसर भी दिया हुआ है, विषयों का आप मिलान कर लेंगे। और सबसे पहली चीज ये जान लीजिए कि आपको एक जगह मैक्स वेबर का एमसीक्यू मिल रहा है बने बनाया, और आप सब्जेक्ट भी पढ़े हैं, क्वेश्चन कहीं से बनेगा आप कर लेंगे। फिर आपका एमसीक्यू है तो आपको दिक्कत नहीं होगा। हम लोग फिर एक बार ऑल ओवर भी करेंगे, जब सेट करेंगे इसका तो ऑल ओवर में सभी करेंगे, लेकिन कम से कम मोटी मोटी चीज जो आपको एक बार आ देना चाहिए कि अगर आप सब्जेक्ट किए हैं तो इसमें से कितना जान रहे हैं। इसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे भी है जो रिपीटेड क्वेश्चन है, पूछे भी गए क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है। तो चलिए हम लोग मैक्स वेबर के एमसीक्यू देखे जो इम्पोर्टेंट था, और सब्जेक्टिव पढ़े ही है। तो ये आज इसका आपका चैप्टर इनका समाप्त होता है। फिर हम लोग जस्ट मिलते हैं अभी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक्स।